हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न है, कैसे प्राप्त कीजिएगा समीकरण दीजिए एसिटाइलिन से एसीटोन। तो चलिए बच्चों मुख्य अवधारणा की बात करें तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा होगी, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। तो बच्चों मुख्य अवधारणा में हम जानेंगे कि हम इसमें कौन कौन से अभिकर्मक का इस्तेमाल कर रहे हैं और कितने पद ले रहे हैं। तो बच्चों हम इस अभिक्रिया को 4 पदों में कंप्लीट करेंगे। तो पद नंबर 1 स्टेप फर्स्ट में बच्चों हम इसकी अम्लीय माध्यम में मरकरी आयन के उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे। तो बच्चों अम्लीय माध्यम या तो हम ले सकते हैं H+, H2O, Hg2+ की उपस्थिति में, या फिर बच्चों हम कह सकते हैं डाइल्यूट यानी तनुकृत तनु H2SO4, Hg2, HgSO4 की उपस्थिति में, या फिर बच्चों हम कह सकते हैं तनु डाइल्यूट H2SO4 प्लस Hg2+ आयन। तो बच्चों इसकी उपस्थिति में हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे। पद नंबर 2 बच्चों, पद नंबर 2 में हम क्या करेंगे, पद नंबर 2 में हम इसका एसिडिक अम्लीय KMnO4 के साथ ऑक्सीकरण कराएंगे बच्चों। अम्लीय KMnO4 के साथ बच्चों हम इसका ऑक्सीकरण कराएंगे। और स्टेप नंबर 3 बच्चों, पद नंबर 3 में बच्चों हम इसका COH से अभिक्रिया कराएंगे, COH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। तो बच्चों यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, हमें कैल्शियम सॉल्ट प्राप्त होगा। कैल्शियम लवण प्राप्त करने हेतु तो बच्चों यहाँ पर कैल्शियम सॉल्ट प्राप्त करने हेतु हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं। फिर बच्चों चौथी स्टेप हम लें यानी पद नंबर 4 में बच्चों हम क्या कराएंगे, इसका शुष्क आसवन कराएंगे। शुष्क आसवन बच्चों हम इसका शुष्क आसवन कराएंगे जिसको हम गर्म कर देंगे। इसको शुष्क आसवन कराएंगे बच्चों। तो चलिए बच्चों इसकी रासायनिक समीकरण की बात करें और तो इसकी रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें एसिटाइलिन की। तो बच्चों ये एसिटाइलिन जब बच्चों हम इसकी अम्लीय माध्यम में H2SO4 के साथ बात करें जल और Hg2+ आयन की उपस्थिति में, तो बच्चों यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन है। प्रोटॉन यहाँ पर अटैक करेगा, ये प्रोटॉन यहाँ अटैक किया और यहाँ पर आके जुड़ा, तो ये बंद यहाँ से इसका इधर चल जाएगा क्योंकि यहाँ धनावेश आएगा और अंत में यहाँ पर जुड़ने के कारण यहाँ क्या आएगा, धनावेश। तो बात करें बच्चों यहाँ की, तो यहाँ पर क्या होगा, H जुड़ जाएगा बच्चों, तो यहाँ धनावेश आएगा और धनावेश के साथ यहाँ ट्रिपल बॉन्ड के साथ ये CH जुड़ा हुआ है। अब बच्चों इस धनावेश को कम करने के लिए यहाँ से जो C ये बंद होता है, C ट्रिपल बॉन्ड C वाला, 3 बंद में से एक बंद यहाँ पर चल जाएगा और यहाँ पर धनावेश आ जाएगा बच्चों। तो कुछ इस प्रकार की संरचना बनेगी। क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर H2C डबल बॉन्ड C और यहाँ पर बच्चों ये पॉजिटिव और यहाँ H। तो अब बात करें यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर जल है तो जल क्या होगा, H2O। तो बच्चों ये जल है, जल के पास बच्चों क्या है, लोन पेयर। तो यहाँ पर जाके इस पर क्रिया करेगा, इस पर अटैक करेगा। तो बच्चों हमारे पास क्या मिलेगा, हमें मिलेगा बच्चों CH2 डबल बॉन्ड C बॉन्ड H। और बच्चों हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर H के साथ तो बच्चों यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा, OH और यहाँ H ये पॉजिटिव। तो बच्चों ये यहाँ पर अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है। तो यहाँ से क्या निकल जाता है बच्चों, प्रोटॉन निकल जाता है और हमारे पास क्या बचता है बच्चों, हमारे पास बचता है यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड OH। तो बच्चों हमारे पास ये बनता है। हम यहाँ पर बच्चों इसका क्या होता है, पुनर्विन्यास होता है, यहाँ पर इसका पुनर्विन्यास होता है। तो पुनर्विन्यास, तो बच्चों हम यहाँ बात करें बीच में हमें यहाँ पर क्या मध्यवर्ती बनता है, यहाँ पर बच्चों ये मध्यवर्ती, जैसा कि हमने नीचे बनाया यहाँ एक मध्यवर्ती बनता है। तो बच्चों इसका टोटोमेरिज्म होता है, टोटोमेरिज्म चलावयता, या तो बच्चों इसे बोलते हैं चलावयता। तो बच्चों यहाँ पर चलावयता प्रदर्शित करता है और ये जो डबल बॉन्ड है इस ऑक्सीजन के साथ बदल जाता है। और तो यहाँ पर बच्चों क्या बनता है, CH3CH
डबल बॉन्ड O। तो बच्चों हमारे पास ये क्या बना, ये हमारे पास एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। बच्चों यहाँ पर एसिटल्डिहाइड बना। तो बच्चों अब अगला स्टेप जो था हमारा, इसको अम्लीय माध्यम में KMnO4 के साथ अभिक्रिया करा के इसका ऑक्सीकरण करेंगे बच्चों। यहाँ पर H+ KMnO4, तो इसका ऑक्सीकरण करेंगे बच्चों, ऑक्सीडेशन होगा यहाँ पर, और ऑक्सीडेशन के पश्चात बच्चों हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, एसिटिक अम्ल। तो बच्चे क्या है ये, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो बच्चों बात करें आगे की, तो यहाँ पर एसिटिक अम्ल हमें प्राप्त हुआ CH3COOH। तो बच्चों अब इस एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया कराएंगे हम CaOH होल ट्वाइस से, CaOH होल ट्वाइस से। तो बच्चों हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम सोल्ट मिलेगा इसका CH3CO। तो बच्चों इसका कैल्शियम सोल्ट मिलेगा हमें CH3COO होल ट्वाइस, और यहाँ पर कैल्शियम। तो बच्चों इसका हमें कैल्शियम सोल्ट मिला है यहाँ पर। तो कैल्शियम सोल्ट की इसकी संरचना देखते हैं बच्चों, COCH3, यहाँ पर OCOCH3। तो बच्चों आगे बात करें, जब हम इसका शुष्क आसवन करते हैं, शुष्क आसवन या ड्राई डिस्टिलेशन, तो बच्चों यहाँ से क्या CaCO3 निकल जाता है, CaCO3। तो बच्चों बात करें इसकी संरचना में, CaCO3 कहाँ से निकलता है, तो बच्चों CaCO3, तो ये यहाँ से पूरा बच्चों निष्कासित हो जाता है और हमारे पास बचता है बच्चों एसीटोन CH3COCH3। तो बच्चों हमारे पास क्या बचता है यहाँ पर, CH3COCH3। तो बच्चों हमारे पास ये क्या है, एसीटोन। तो बच्चों इस संपूर्ण अभिक्रिया को हम संक्षेप में लिख लेते हैं। तो बच्चों ये बात करिए क्या है यहाँ पर, कैल्शियम एसीटेट। तो बच्चों हमारे पास ये क्या है यहाँ पर, कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट, एसीटेट। तो बच्चों यहाँ पर ये कैल्शियम एसीटेट है। तो बच्चों इस पूरी अभिक्रिया का हम सारांश लिखें, तो सबसे पहले हम बात करें एसिटाइलिन की। तो बच्चों ये एसिटाइलिन, एसिटिलीन। बच्चों एसिटाइलिन पर हम अम्लीय माध्यम में जल की उपस्थिति में और Hg2+ आयन की उपस्थिति में इसकी जब अभिक्रिया कराते हैं, तो हमारे पास एक मध्यवर्ती बनता है, मध्यवर्ती। ये हमारे पास मध्यवर्ती बनता है बच्चों, कुछ इस प्रकार। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, चलावयवता प्रदर्शित करता है, चलावयवता। और बच्चों चलावयवता प्रदर्शित करने के बाद ये जो यहाँ पर डबल बंद है, डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है और ये हाइड्रोजन इस कार्बन पर चला जाता है। तो बच्चों अगर यहाँ पर बात करें हम, तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास एसिटल्डिहाइड हमें प्राप्त होता है CH3CH डबल बॉन्ड O। तो बच्चों ये क्या है, एसिटल्डिहाइड, तो बच्चों हमें यहाँ पर एसिटल्डिहाइड प्राप्त हुआ, एसिटल्डिहाइड। अब एसिटल्डिहाइड का बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऑक्सीकरण कराते हैं, ऑक्सीकरण बच्चों हम अम्लीय KMnO4 की उपस्थिति में कराते हैं। तो बच्चों ऑक्सीकरण के पश्चात हमें यहाँ पर एसिटिक अम्ल मिलता है, C डबल बॉन्ड OH। तो बच्चों क्या है, एसिटिक अम्ल, तो बच्चों एसिटिक अम्ल मिलने के पश्चात हम इसकी CaOH होल ट्वाइस से अभिक्रिया कराते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से इसकी अभिक्रिया कराते हैं। तो हमें इसका कैल्शियम सोल्ट मिलता है बच्चों, कैल्शियम लवण। बच्चों इसका कैल्शियम लवण होता है CH3COO होल ट्वाइस कैल्शियम। तो बच्चों जब हम इसका शुष्क आसवन कराते हैं, ड्राई डिस्टिलेशन, शुष्क आसवन कराते हैं। तो बच्चों शुष्क आसवन के पश्चात यहाँ से CaCO3 निष्कासित हो जाता है और हमें प्राप्त होता है एसीटोन CH3COCH3। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि आप एसिटिलीन से एसीटोन में कैसे बदलेंगे, तो बच्चों हमने पूरा इसकी रासायनिक अभिक्रिया को देखा और अच्छे से समझा। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।